प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र में वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? परमेश्वर आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों की तैयारी करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जो बैठे
शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 5वें और 6वें अध्याय से मनन कर रहे थे, जहाँ पर हमने पिछली बार एक अविश्वासी परिवार और एक विश्वासी परिवार के विषय में देखा। कितनी गहरी बातें हमने देखी। एक अविश्वासी परिवार में अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने माता पिता के अधीनता में नहीं रहते और न उनके साथ कार्य करने वाले उनका उद्धार कभी हो पाता है। लेकिन एक विश्वासी परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, उनके बच्चे उनके अधीनता में रहते हैं, उनका उद्धार होता है और उस परिवार के साथ जो जुड़े हुए काम करने वाले हैं वे भी उद्धार पाते हैं। प्रियो, हम इस संसार में हैं और इफिसियों को लिखी गई पत्रिका हमें एक युद्ध के विषय में बताती है। इस युद्ध के विषय में जब हम अब अध्ययन करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इफिसियों को लिखी गई पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन पढ़ें। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु हमें इन वचनों का ज्ञान दे ताकि हम इसे समझकर अपने जीवन को जांचें, उसके अनुसार हम जिएं। प्रियो, यहाँ पर हम एक मलयुद्ध के विषय में पढ़ रहे हैं और इस मलयुद्ध के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि यह मलयुद्ध कैसा मलयुद्ध है। यह मांस और लहू का नहीं है, लेकिन प्रधानताओं का है। ये प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिम से है। ये कैसा मलयुद्ध है? ये सच्चा मलयुद्ध है। हम भ्रम में न रहें कि हम इस मलयुद्ध में नहीं हैं। हम भ्रम में न रहें कि हम इस मलयुद्ध से बचे हुए हैं। प्रियो, इस संसार में हर एक मनुष्य का एक ही मलयुद्ध चल रहा है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तब हम देखते हैं कि इस मलयुद्ध में आप पराजित हैं। आपने अपने आप को संसार, सांसारिकता, शरीर और उसकी अभिलाषाएं, शैतान और उसकी योजनाओं को हाथों अपने आप को समर्पित कर दिया है। लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप अपना जीवन बिताते हैं और आप इस मलयुद्ध में जयवंत हैं। हाँ प्रियो, ये सच्चा मलयुद्ध है। ये मलयुद्ध मनुष्यों के बीच का नहीं है। ये मलयुद्ध उस सच्चे परमेश्वर का है। सच्चा परमेश्वर और शैतान जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, वह बड़ा सामर्थी है और वह कईयों को अपने साथ खींच कर लिए जा रहा है। वहाँ ले जा रहा है जहाँ दांत पीसना और सदा काल के लिए रोना है। वहाँ कीड़ा मरता नहीं है और आग की जलन कभी बुझती नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यह सच्चा मलयुद्ध है। 6वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ें। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो प्रभु में है वही उसकी शक्ति में बलवंत होगा। जो प्रभु में है वही उसके शक्ति को, उसके सामर्थ्य को जान सकेगा। जो प्रभु में नहीं है, अर्थात जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वह न तो प्रभु को जानता है न प्रभु के सामर्थ्य को जानता है। उसने अपने आप को हारा हुआ समझा है और इसीलिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। उन अंधकार के हाकिम के हाथों अपने आप को समर्पित कर दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि यह एक तीव्र मलयुद्ध है, हल्का पुल्का नहीं है। बड़ा ही इसकी तीव्रता बहुत गहरी है। और फिर यह मलयुद्ध हमें इस संसार में हराने के लिए शैतान हमसे करता है। वह एक गरजने वाले सिंह की नाई है जो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन कितने हम धन्य हैं कि हम पर प्रभु की छाया है।
जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा रखती है, उसी तरह परमेश्वर ने हमें अर्थात उद्धार पाए हुए को अपने संरक्षण में रखा है, अपने छत्र छाया में रखा है। प्रियो, इस मलयुद्ध के विषय में पढ़ते समय जो हमारा विरोधी है उसके विषय में 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यह कि वह है। कई मानते हैं कि शैतान नहीं है, कई मानते हैं कि ये मसीही लोगों का भ्रम है। शैतान का अर्थ ही यह है भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, भटका देने वाला। शैतान के सबसे पहले चाल को हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखते हैं, किस रीति से उसने हव्वा को भटका कर आदम और हव्वा के द्वारा वहां आज्ञा को न मनवाया, आज्ञा के विरुद्ध उसने काम करवाया। वह भरमाने वाला है, भटकाने वाला है। अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय में हम देखते हैं वह परमेश्वर के सामने पहुंचता है और परमेश्वर पर दोष लगाता है। कहता है, तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है, इसीलिए अय्यूब तेरी प्रशंसा करता है। बाड़ा वहां से निकाल और देख कैसे अय्यूब तुझे कोसेगा। प्रियो, वह तो परमेश्वर पर भी दोष लगाता है। इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य में हम यह भी पढ़ते हैं कि वह संतों पर दोष लगाता है। जो प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू में मोल लिए गए हैं, उन पर भी शैतान दोष लगाता है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह काल्पनिक नहीं है, शैतान काल्पनिक नहीं है, वह है। दूसरा विषय, वह एक ऊंचे स्थान को पाया हुआ है। यदि हम 12वें वचन को देखें, यहाँ लिखा है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। बड़ा सामर्थ्य है उसमें। तीसरा विषय, उसमें बड़ा सामर्थ्य है। वह बड़ी हल्की पुल्की बातें करके हमें बहका देता है। संसार में प्रेम, आनंद, ऐसी चीज़ों को दिखा दिखा कर वह हमें बहका देगा, भटका देगा। वह हमारे जीवन में अलग ही रीति से, जैसे हम समझ न पाए, इस रीति से कार्य करता है ताकि हम भटक जाएं। वह सच्चा है, वह है, और वह अधिकार पाया हुआ है, और वह सामर्थी है, वह सचमुच में है। प्रियो, उस पर हमें जयवंत होना है। एक अविश्वासी कभी भी शैतान की युक्तियों पर जय नहीं पा सकता है, लेकिन एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है, वह शैतान, संसार और शरीर पर जय पाता है। इस जय को पाने के लिए एक भेद है, जिस भेद को हम इफिसियों को लिखी गई पत्री उसके 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। और वह भेद क्या है? सबसे पहले हम यह जाने कि प्रभु यीशु मसीह में हम कौन हैं। 6वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के अधीन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में हैं। यह हमारा स्थान है। प्रियो, ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को नहीं जानते हैं, तब तक हम यह नहीं जान सकते कि हम क्या कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पाप को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर शैतान को हरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर संसार का खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया है। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं और हम जयवंत हैं। प्रभु यीशु मसीह जो उस कब्र से जी उठा है, वह कब्र खाली है, उसमें हम जयवंत हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ प्रियो, दूसरा विषय, प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। 11वें वचन को पढ़कर देखें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। एक विश्वासी, एक उद्धार पाया हुआ, उसके सामने परमेश्वर ने सारे हथियार दिए रखे हैं। उद्धार पाए हुए के सामने परमेश्वर ने सारे वे हथियार रखे हैं जिसे बांधकर वह शैतान के सामने खड़ा हो सकता है। शैतान जो गरजने वाले सिंह की तरह है, उसके सामने हम हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं, धैर्य के साथ खड़े हो सकते हैं। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, उसका हम विरोध कर सकते हैं
और जब हम उसका विरोध करेंगे वह हमारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या हथियार दिए हैं, आइए इस विषय पर थोड़ा सा मनन करें। इफिसियों को लिखी गई पत्री 6वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा है, जो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर को कसना। प्रियो, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, यह जो कमर कसने के लिए पट्टी है, ये पूरे कमर को बांधे रखती है, सारे कमर को बांधती है। सत्य जो है एक विश्वासी के जीवन को बांधती है। सत्य का बाड़ा एक विश्वासी के जीवन के चारों ओर है और इस कारण असत्य, अधर्म विश्वासी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं कर पाता है। प्रियो, कितना भयानक होगा यदि हम कहें कि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर के सत्य वचनों से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह से हम दूर रहें जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हम प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में हैं। पहला हथियार जो हमें दिया गया है वह है सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य की एक पट्टी है जिसे हमें अपने जीवन के चारों ओर बांधनी है। सत्य से हम भटक नहीं सकते हैं। प्रियो, जो उद्धार पाया है उसके पास सत्य की यह कमरबंद पट्टी है, लेकिन जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जो पूरी रीति से इस संसार में है, संसारिकता में अपना जीवन बिता रहा है, उसके पास सत्य की यह कमरबंद पट्टी नहीं है। प्रियो, वह अपना जीवन अब भी झूठ और झूठ में बिता रहा है। यह संसार झूठा है, शैतान झूठा है और उसी झूठ में यह उद्धार ना पाया हुआ मनुष्य अपना जीवन बिताता है। प्रियो, जब हम भजन संहिता उसके अध्याय 51 और उसके 6वें वचन को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। प्रियो, एक विश्वासी जो है परमेश्वर के सच्चाई में आनंदित होता है। एक विश्वासी जो है परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करता है और उसका हृदय सच्चाई को प्रकट करता है। उसके हृदय में किसी तरह का कपट नहीं है, उसके हृदय में किसी तरह का छल नहीं है। उसका हृदय टूटा हुआ हृदय है। उसका हृदय ऐसा हृदय है जिसने सत्य को स्वीकार किया है। इस कारण परमेश्वर अपने ज्ञान को उस सत्य के द्वारा उसके जीवन में उंडेलता है। परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण एक विश्वासी है। एक अविश्वासी के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। एक अविश्वासी अपने अधर्म के कार्यों से सत्य को दबाए रखता है। रोमियो को लिखी गई पत्री उसके पहले अध्याय में 18 और 19, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो कोई सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं उनका उद्धार नहीं हुआ है और परमेश्वर का क्रोध उन पर स्वर्ग से प्रकट है। जिनका उद्धार हुआ है उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है, अपने आप को सत्य के अधीनता में रखा है, सत्य के कमरबंद को बांध लिया है। सत्य से उन्होंने अपने जीवन को, अपने कमर को कस लिया है। दूसरा हथियार जो हम इफिसियों को लिखी गई पत्री उसके 6वें अध्याय के 14वें वचन में पढ़ते हैं, वर्स 14, धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनकर। प्रियो, शैतान के सामना करने के लिए अधर्म के साथ हम खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि एक विश्वासी अधर्म का सहारा लेकर शैतान के सामने जाए, वह तो हार जाएगा, क्योंकि धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है, अधर्म असत्य शैतान की ओर से है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया। कैसे? अपने धार्मिकता के द्वारा, अपने धर्मी जीवन के द्वारा। करिन्थियों को लिखते समय पौलुस कहता है, वह जो पाप से अनजान था वह हमारे लिए पाप ठहरा ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब हमारा उद्धार हुआ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का झिलम दिया है।
झिलम कहाँ पहनते हैं? छाती पर जो झिलम पहना जाता है, इसके द्वारा शरीर के वो ज़रूरी अंगों को अर्थात हृदय, फेफड़े, इन्हें सुरक्षा मिलती है। अर्थात जीवन की सुरक्षा इस झिलम से मिलती है। हम जो मरे हुए थे, जिलाए गए, हमारे जीवन की सुरक्षा इस धार्मिकता के झिलम से मिलती है। प्रियो, जब हम यशायाह नबी की किताब की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर 61वां अध्याय और 10वां वचन, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं, उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। तीसरा विषय जो 15वें वचन में है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। प्रियो, मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर हम हर समय इस संसार में परखे जाते हैं। प्रलोभन हमारे जीवन में बार बार आता है और ऐसे में ऐसे कठिन रास्ते पर चलना, आग से भरे हुए, कांटों से भरे हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें परमेश्वर ने सुसमाचार के जूते दिए हैं। पढ़े, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें। फिलिपियों को लिखी गई पत्री उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में यूं लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम सुरक्षित होंगे। ए शील्ड ऑफ फेथ 16वें वचन में, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। युद्ध में जब एक जवान खड़ा हो और उसके पैर यदि स्थिर ना हो, वो तुरंत गिर जाएगा, हार जाएगा। इसीलिए हमें दृढ़ करने के लिए विश्वास के ढाल हमारे लिए जरूरी है। यह विश्वास का ढाल हमें सिद्ध करता है, स्थिर करता है। और फिर 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, उद्धार का टोप। यह टोप है जो हमें बचाता है। यदि हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच समझ यह स्थिर ना हो, सुरक्षित ना हो, यदि हम आश्वस्त ना हो, हमें सुरक्षा का आश्वासन हमें ना मिला हो, तो हम गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। उद्धार का टोप अर्थात उद्धार का आश्वासन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम सुरक्षित रहें। और आखिरी विषय, यहाँ पर एक तलवार हमें दी गई है जिसे हम 17वें वचन में पढ़ते हैं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो हमें इस आत्मिक युद्ध में स्थिर करता है। यह वचन हमें हमला से रोकता है और हमला करने में भी मदद करता है। इस मलयुद्ध में हम परमेश्वर के इन हथियारों को पहने हुए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, आपकी आशीषें हम पर बहुतायत से हुई है और आपने हमें ये सारे हथियार दिए हैं ताकि इस जीवन काल में हम संसार, शरीर और शैतान के विरुद्ध इस मलयुद्ध में जयवंत हो सकें। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वे अपने आप को हारा हुआ ना समझें। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके वे भी जयवंत हो। विनम्रता की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिता, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है और इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के लिए संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 09892
580744। ईमेल एड्रेस gospelpodcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 और शनिवार को रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।